हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 15 क्लास 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूटन द साइंटिस्ट। तो चलते हैं, हम आगे अपनी स्टोरी पढ़ते हैं। You might have known the names of some renowned scientists and their invention। आपने बहुत सारे साइंटिस्ट और उनकी इन्वेंशंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। Do you know to Sir Isaac Newton? Why is he famous for? Let's read the chapter to know all about his great scientist। तो यहाँ पर जो हम एक साइंटिस्ट के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे जिनका नाम है इसाक न्यूटन। Do you know about Sir Isaac Newton? You must have heard of his name very often. He was one of the greatest scientists of the world. He made so many discoveries which later were proved to be beneficial for the mankind. आपने इसाक न्यूटन के बारे में सुना है? वह बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशन करी जो आगे चल के हमारे देश के बहुत ज्यादा काम आई है। He in fact answered so many questions which were arising in the mind of common man for so many years। और उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट्स और सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके थ्रू जो हमारे आज के यूथ्स के दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी प्रश्न थे, उन सबके आंसर्स भी दिए। Sir Isaac Newton was born on December 25, 1642 in the British town of Woolsthorpe। तो जो न्यूटन है वो दिसंबर 25, 1642 में ब्रिटिश टाउन में वुल्सथॉर्प में पैदा हुए थे। He was a tiny little baby when he was born. Even his mother thought that he would not live for long, but he lived for so many years। जब वो पैदा हुए थे तो वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे। इवन वो इतने ज्यादा छोटे थे कि उनकी मदर ने भी ये सोचा था कि वो ज्यादा टाइम तक जी नहीं पाएंगे, बट वो काफी साल तक, काफी टाइम तक जिए। His father was dead before he was born and his mother got married to another man, so he was brought up by his grandmother। तो जब ये बहुत ही ज्यादा छोटे थे, इनकी जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी और जो न्यूटन थे उनको उनके ग्रैंडमदर ने पाला था। He was sent to a school called Grantham at the age of 12। He was not a bright student in school। He could not do well there। Isaac's first stepdad died and his mother came back home। Isaac was called back to help his mother in the farm। अब जब जो न्यूटन थे वो बहुत छोटे थे, 12वीं क्लास में थे, तो उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। हमारे न्यूटन उस वक्त बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। इवन जो उनके स्टेप फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, उनकी जो मदर थी वो वापस आ गई थी घर, जिस वजह से उन्हें भी जल्दी ही वापस बुला लिया था अपनी मम्मी का हेल्प कराने के लिए। Although he helped his mother in the farm, he was more interested in machines। He used to open old machines, study them and make them again। अब जब वो फार्म में अपनी मम्मी की हेल्प कराते थे तो काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं बल्कि वो मशीनों में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। कौन सी मशीन कौन सी, वो सारी मशीनों को खोलते फिर उन्हें वापस लगाते। इन सब चीजों में उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। Sometimes he used to sit all day himself under a tree and think for a long time। Isaac was sent back to school again because he showed interest in learning। He was very good at making things like windmill, clock and he made a telescope। जो इसाक थे वो दिन भर बैठे थे, कुछ ना कुछ सोच रहे थे, कहीं ना कहीं दिमाग लगाते रहे थे। तो ये सब देख के जब उनके पेरेंट्स ने देखा, जब उनकी मम्मी या ग्रैंडमदर ने देखा, तो उन्हें लगा इनको काफी चीजों में रुचि है, तो हमें इन्हें वापस स्कूल भेज देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें बनाने में, उन्होंने क्या क्या बनाया था, विंडमिल बनाई थी, क्लॉक बनाई थी और उन्होंने टेलीस्कोप भी बनाया था। Sometimes he used to fly kites at night with small paper lanterns tied to their tails। The villagers used to watch at all strange lights from the windows। और even वो जो कहते हैं kites भी उड़ाता था और आसपास लोग ने बड़ी strangely देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं। He used to sit under the open sky at night and watch the stars and planets with the telescope। He had discovered he used to watch the movements of the stars and planets। अब जो न्यूटन थे वो क्या करते थे, जब उन्होंने टेलीस्कोप बनाया तो रोज रात को चांद तारों के नीचे बैठते और टेलीस्कोप के थ्रू चांद और तारे देखते, जहां पर उन्होंने उनकी जो मूवमेंट से ज्यादा स्टार्स एंड प्लैनेट्स के उनको नोटिस करना शुरू करा, उनको देखना शुरू करा। One evening, Isaac was sitting under a tree
and wondering why the moon always moved around the earth, though the same path. जब वो एकदम बैठे थे अपने टेलीस्कोप से देखे थे तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जो ये मून है ये अर्थ के अराउंड क्यों घूमता रहता है और वो भी एक ही तरीके से. Just then an apple fell from the tree. He got the answer of the question that why the things did not fly off towards the sky. इतने में ऊपर से एक पेड़ पे से एक एप्पल गिरता है तो उन्हें रियलाइज होता है, क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि चीजें क्यों ज्यादा आसमान तक क्यों नहीं उड़ती. It was force called gravitational force that did not let the apple fly off. ये एक gravitational force होती है जिससे कि जो एप्पल जो नीचे गिरा वो उड़ा नहीं. This was a force which kept the planets in balance and let them move on the same path. और ये वही फोर्स है जो प्लैनेट्स को एक ही पाथ पे चलने के लिए फोर्स करती है और वो उसका बैलेंस बनाए रखती है. It was gravity that made them stick to the path same path. और ये ग्रेविटी है जो एक किसी भी चीज को एक सेम पाथ पे सेम चीज पे स्टिक रखती है. न्यूटन वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स. जो न्यूटन थे वो मैथमेटिक्स में काफी अच्छे थे. Later on, he became very famous because of his new discoveries he had made. He became the professor of mathematics in Trinity College. जो न्यूटन थे वो आगे चल के उन्होंने मैथ्स में, क्योंकि उनकी रुचि आई तो मैथ्स में बहुत अच्छे रहे और आगे चल के उन्होंने एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी बने ट्रिनिटी कॉलेज में. He was great scientist while working on some great ideas. He used to forget ordinary things. अब जो ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने आ गए और वो आगे चल के जब भी वो कुछ काम करते वो काम में इतना खो जाते कि वो बाकी की चीज भूल जाते थे. Once he decided to check the time of boiling of egg of an egg, but he put the watch into the boiling water and he was looking to the egg for much time. और क्या कहते हैं, एक बार वो उन्होंने सोचा मैं टाइम देखता कि अंडा कितनी देर में उबलता है, बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने जिसमें वो अंडा उबाल रहे थे उसी में अपनी घड़ी डाल दी और वो देखने लगे कि अंडा कितनी देर में उबलेगा. One day, he asked a carpenter to make a kennel for his two dogs, one big and the other small. एक दिन उन्होंने कारपेंटर से बोला कि उनकी जो दो डॉग्स हैं उनके लिए कैनल बनाओ, एक छोटा और एक बड़ा. How many doors have you made? The carpenter now replied. Only one. तो कारपेंटर से पूछा तुमने इतनी देर में कितने डोर बना दिए? कहता है अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया है. Then Newton said, there should be two doors. There will be the small one enter from. He had forgotten that the same door could be used to by the both dogs. तो वो उससे कहते हैं कि मुझे दो दरवाजे चाहिए जिसमें से मेरे दोनों डॉग्स निकल सके. वो यही भूल जाता है कि जो एक ही डोर में से दोनों डॉग्स निकल सकते हैं. Once he had invited his friends for dinner, while talking to them at the dinner table, suddenly he remembered something. He got up and went to his study room. When he did not return back for some time, his friends thought that something was wrong, so they got up and began to look for him. They found him sitting on his study room, lost in his deep thoughts. मतलब वो इतने ज्यादा खो जाते थे अपने काम में, न्यूटन कुछ काम करते हुए दूसरे काम करने लगते थे, एक काम करते हुए दूसरे काम, कि वो बाकी सब चीजें भूल जाते थे. कभी वो अंडा जब उबालने लगते तो टाइमिंग की मशीन उसमें डालते थे, वो कारपेंटर से दो दरवाजे बनाते थे, वो भूल जाते थे कि वन डोर कैन बी यूज्ड फॉर द एवरीवन टू पास बाय. एक बार तो ये हुआ कि उन्होंने अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया, बात करते करते वो किसी काम से स्टडी रूम में गए और वहीं पे अपनी स्टडी रूम में बैठकर भूल गए. इतने में उनके दोस्त आए जो ये सोचने लगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि उन्होंने देखा कि वो अपने स्टडी रूम में कुछ काम करने बैठ गए हैं. Newton was a man of a great heart also. Once his dog named Diamond caused a burning candle to fall from his table. As it fell, the paper caught fire. Very soon, everything inside the room was burned. जो न्यूटन थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, बट एक बार क्या हुआ, जो उनका डॉग था उससे जलती हुई कैंडल नीचे गिर गई और देखते देखते जितना भी सामान था वहां पे वो सब जल गया. When he saw this, he looked at the damage for a long time and turned to his dog and said, "Don't worry, Diamond, you don't know what you have done," and petted his dog. Then he sat down quietly and began to work again. तो जैसे कि हमने देखा कि न्यूटन जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, एक बार उनके कुत्ते से गिर गई थी कैंडल जिसकी वजह से सब कुछ जल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डॉग से कहा कि तुम्हें नहीं पता तुमने क्या करा है, तुमने जानबूझ के कुछ नहीं करा, तुमसे गलती हुई है, और वापस वो अपने काम करने लग गए. Because of his good work, he was given high post in the government office. Queen Anne confirmed him in the kinghood. He became very famous and honored, that was respected by everyone all over the England and abroad.
In the year 1727, he became very ill and died in March 1727 at the age of 85. तो क्या कहते हैं, उनकी यही सारी चीजों की अच्छाई देख के जो वहां की क्वीन थी, उन्होंने भी उन्हें एक अच्छी पोस्ट पे काम दिया। अब समय आगे निकला और क्या कहते हैं, कुछ टाइम बाद जब वो बहुत एजेड हो गए थे, एक बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी एज थी 85 years old. He died on the March 1727. ठीक है बच्चों, अब अगला चैप्टर हम अगली बुक में पढ़ेंगे।